नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का विषय है अभ्यास। तो मैं आज आपको ये जो कहानी सुना रहा हूँ, ये पुराने ज़माने की बात है, जब विद्या का अध्ययन जंगल में रहकर आश्रम के अंदर किया जाता था। एक बालक था जो पढ़ने के अंदर बहुत ही कमज़ोर था। उसको जब भी गुरुजी अभ्यास करवाते थे तो उसको वो बात बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था उसका, और वो उसकी कोई समझ में बात आती नहीं थी। यानी उसका जो मस्तिष्क था, उसकी जो बुद्धि थी, वो जड़ हो गई थी, जिसके कारण से गुरुजी की कही गई बात का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। जब भी गुरुजी कोई बात सिखाते थे वो उसको वहीं पर भूल जाता था। तो गुरुजी उसको सिखाते सिखाते परेशान हो गए और उन्होंने एक बार उसको कह दिया कि भाई अब तेरे से पढ़ाई नहीं होगी और तू ये आश्रम छोड़कर चला जा। विद्यार्थी दुखी हुआ, लेकिन क्या करता, गुरुजी की बात तो माननी थी। तो वो वहाँ से रवाना हो गया और अपने घर की तरफ जाने लगा। तो बीच रास्ते के अंदर एक जंगल पड़ता था, वहाँ पर वो गुजर रहा था तो उसको प्यास लगी और पानी पीने के लिए वो एक कुएं के पास में रुक गया। उस कुएं से औरतें पानी निकाल रही थी, तो वहाँ उसने पानी पिया और थोड़ी देर वहीं पर बैठ गया। तो उसने देखा कि औरतें जब वहाँ से पानी निकालती है तो उसके जो किनारे पे कुएं के जो पत्थर है, उसके ऊपर रस्सी का निशान पड़ गया है। तो उसको देखकर उसके दिमाग में एक बात आई कि जब एक रस्सी से बार बार घिसने के कारण एक पत्थर के ऊपर निशान पड़ सकते हैं, तो क्यों न मैं भी बार बार अभ्यास करके अपनी बुद्धि और विद्या को बढ़ा सकता हूँ। ये सोचकर उसने तय किया कि मैं एक बार पुनः गुरुजी के पास जाता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वे मेरे को पढ़ाएं। तो ये सोचकर वो वापस अपने गुरुजी के पास गया और उनको निवेदन किया कि गुरुजी मेरे को एक बार मौका और दे दो। तो गुरुजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुमको एक बार मौका और दे देते हैं, लेकिन तुम्हारा कोई होने वाला नहीं है। तो वो बालक था, वो ध्यान से, वापस लगन से और मेहनत से पढ़ने लगा और उसका नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे जो उसकी बुद्धि जड़ हो गई थी वो काम करने लगी और धीरे धीरे वो सीखने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सील पर पड़त निशान। यानी अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो अगर हमारी बुद्धि जड़ हो गई है तो उसके अंदर भी जान आ सकती है। तो हमें अगर किसी भी कार्य के अंदर असफल हो जाते हैं तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए, बार बार प्रयत्न करना चाहिए, तो एक दिन हम अपने काम में जीत हमारी और सफल हम अवश्य होते हैं।